अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, सिद्ध परमात्मा का स्मरण करेंगे। हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम विश्वभोजना मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथमंगलम। राणं शरणं मे दंसनं च शरणं चर्य शरणं च तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, ना विभावों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पालिया आपने आप में आप धन, हे विमर्श गुरु आप को शत नमन। हे विमर्श गुरु आप को शत नमन। हे विमर्श गुरु आप को शत नमन। जय बोले देवदेकजशी आदिनाथ भगवान की, देवदेकजशी चंदा प्रभु भगवान की, वर्तमान शिशनेकजशी महावीर स्वामी की, परम पिछली बालुषद राष्ट्र की समझा करदशी महर्षि गजी महाराज की, जिनागम पर परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं हम अपने मन को साधा करते हैं और उस मंत्र को साधने की विधि तरीके तरकीब बताया करते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव से जो गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं, जिनवाड़ी के सूत्र प्राप्त हुए हैं, वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। ज्ञान बिना मन जूझ रहा, मार्ग न सम्यक सूझ रहा। ज्ञान बिना मन जूझ रहा, मार्ग न सम्यक सूझ रहा। पाकर के यह अनमोल रतन, भवसागर में डूब रहा। पाकर ये अनमोल रतन, भवसागर में डूब रहा। सूरी विमर्शागर हो सूरी विमर्शागर, मन की कला सिखाए रे। जीवन है पानी,
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी कब मिट जाए रे, जीवन है जद जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पन। हम सभी संगी जीव हैं, मन सहित हैं, और जो हमारे पास ये मन है ये प्रति समय कुछ ना कुछ विचार अवश्य करता है। ये विचार करने की ताकत, ये विचार करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो एकमात्र संगी जीवों के पास होती है, मन सहित जीवों के पास होती है। लोक में 6 प्रकार के जीव होते हैं जिनको षटकायिक जीव कहते हैं। 6 प्रकार के जीवों में एक इंद्रिय जीव, उनके पास मन नहीं होता। 2 इंद्रिय जीव जो आपके केंचुए आदि होते हैं, इनके पास भी मन नहीं होता। 3 इंद्रिय जीव जो चींटी आदि होती हैं, उनके पास भी मन नहीं होता। 4 इंद्रिय जीव मच्छर आदि, मक्खी आदि, उनके पास भी मन नहीं होता। 5 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव में भी 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव वो होते हैं जिनके पास मन नहीं होता, दूसरे जीव वो होते हैं जो मन से कुछ चिंतन विचार कर सकते हैं। कहा जाता है कि तोते जो होते हैं, एक तोता जिसके गले में एक साइकिल बना होता है, वो संगी तोते होते हैं, और एक जिन तोतों के गले में वो साइकिल नहीं बना होता, वो असंगी तोते होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में दोनों प्रकार के भेद होते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, इसके पास नियम से मन है, नियम से ये संगी है, नियम से विचार कर सकता है। और सच कहा जाए तो यही सबसे विचारणीय स्थिति भी है। विचारणीय स्थिति क्या है कि हम विचार करे बिना रह नहीं सकते। हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे हम सुबह सुबह उठे हों और उठते ही अगर हमें चाय का कप मिल गया है, या जिनेन्द्र देव के नवन का कलश मिल गया है, सुबह ही उठते हमें अखबार मिल गया है, या उठते ही हमें माँ जिनवाड़ी मिल गई है, सुबह उठते ही आपके पास में आपके ब्रेकफास्ट की थाली आ गई है, या फिर आप सुबह से उठते ही मुनिराजों की आहार की थाली का इंतजाम करने लगे हो। विचार दोनों जगह चलेंगे। चाहे आप उठे हो, चाहे आप हंस रहे हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप मंदिरों में आए हो, और चाहे आप सो ही क्यों ना रहे हो, विचारों को नहीं रोका जा सकता। 5 इंद्रियां जो आपको प्राप्त है, इन्हें तो कदाचित रोका जा सकता है। तुम नियम ले सकते हो कि मैं 1 घंटे मौन रखूंगा, तुम नियम ले सकते हो मैं 2 घंटे भोजन का त्याग रखूंगा, तुम अपनी नासिका को भी थोड़ी बहुत देर तो बंद कर सकते हो, श्वास को भी बंद कर सकते हो, नेत्रों को भी बंद कर सकते हो, कानों में भी उंगली डाल के इनको बंद कर सकते हो। लेकिन जो मन है, इसको बंद नहीं कर सकते। मन अपना अनवरत कार्य करता रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्दी पड़ रही है, कि गर्मी पड़ रही है, कि बरसात हो रही है, कि आप स्वस्थ हैं, कि आप अस्वस्थ हैं, आप खुश हैं या आप दुखी हैं। मन निरंतर अपना कार्य किया करता है। मन निरंतर अपने विचार किया करता है, और जब आप अपने विचार पर ही विचार करोगे
तो आपको पता चलेगा कि आपके 99.99% विचार वो होते हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। व्यर्थ के विचार हैं, लेकिन वो व्यर्थ के विचार हमारे लिए संसार परिवर्तन में कारण हुआ करते हैं। वो एक भजन आता है ना, जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में। कितने भव बीत गए झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। हमारा जिया, जो हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, वो किस में उलझा हुआ है? संसार के संकल्प विकल्पों में उलझा हुआ है। संकल्प विकल्प किसको कहते हैं? संकल्प विकल्प, मैं ऐसा करूंगा, ये क्या है? ये संकल्प है। और ऐसा हो जाता, ये क्या है? यही विकल्प है। अब तुम अपने पूरे सुबह से जो उठते हो और शाम को सोते हो, और सोते सोते भी जो स्वप्न देखा करते हो, उन सपनों को एक बार स्वयं ही परखना, जांचना, उन सपनों को स्वयं ही एनालाइज करना कि बस पूरे दिन तुम्हारे अंदर और क्या भाव उठते हैं। या तो ये उठते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, आज मैं दुकान पर जाऊंगा, आज मैं खेती करने जाऊंगा, आज मैं मजदूरों को ऐसा ऐसा बोलूंगा। क्या है ये? संकल्प है। और आज मेरे मजदूर ऐसा ऐसा कर देते, पर इन्होंने किया नहीं। ये क्या है? यही विकल्प है। आज मैं अपने घर पर ऐसा ऐसा रिश्तेदार आदि आ रहे हैं, तो मैं ऐसा ऐसा उनके लिए भोजन आदि बनाऊंगा, उनकी ऐसी ऐसी कीमतदारी करूंगा। ये क्या है? संकल्प है। और कदाचित रिश्तेदार ना आ पाए, अतिथि ना आ पाए, या फिर जिस प्रयोजन से बुलाया था वो प्रयोजन पूरा ना हो पाया, तो फिर अंदर क्या उठते हैं? विकल्प उठते हैं। जीव के अंदर निरंतर बस या तो संकल्प उठा करते हैं या विकल्प उठा करते हैं, लेकिन इन दोनों में ही गलती किसकी है? मन की है क्या? क्यों संकल्प विकल्प तो मन में ही उठते हैं। संकल्प विकल्प उठाने वाला कौन है? मन है। मन के बिना ये संकल्प विकल्प नहीं उठ सकते। मैंने भी बताया था कि एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक के जीवों में संकल्प विकल्प नहीं उठते। सुख दुख का अनुभव करते हैं, विचार उठते हैं, पर विकल्प नहीं उठते, संकल्प नहीं उठते। संकल्प और विकल्प किसके उठते हैं? संगी पंचेंद्रिय जीव के उठते हैं। और जितने भी तुम्हारे मन में ये संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, जो 99.99% तुम्हारे वास्तविक जीवन से कोई ताल्लुकात भी नहीं रखने वाले। मेरे बच्चों को मैं ऐसा ऐसा योग्य बनाऊंगा, मैं उन्हें इस स्कूल में भेजूंगा, मैं उसे इस पोजीशन पर भेजूंगा, सारा का सारा क्या है? संकल्प है। और बच्चे कदाचित आपने सोचा था वो इंजीनियर बने, लेकिन वो डॉक्टर की लाइन में उसने पकड़ ली। आपने सोचा था आपका पुश्तैनी बिजनेस संभाले, उसने जॉब पकड़ ली। आपने सोचा था कि हमारे पास रहेगा, वो मेट्रो सिटी में चला गया या विदेश चला गया। अब तुम किस में पड़े हुए हो? विकल्प में पड़े हुए हो। काश हमारा बेटा हमारे पास होता, काश हमारा बेटा हमारा पुश्तैनी बिजनेस संभाल लेता, काश हमारा बेटा हमारे पास रह लेता। तुम्हारे इस काश काश की माला जपने से होने क्या वाला है?
इस काश काश की माला की अपेक्षा अगर तुमने ढमोका मन की माला जपी होती, अगर प्रभु नाम की माला जपी होती, गुरु नाम की माला जपी होती, तो कदाचित कुछ हो भी जाता, क्योंकि फिर तुम्हारे पास वो पुण्य होता कि तुम्हारी संतान भी तुम्हारे प्रति समर्पित होती। लेकिन माला किसकी जपते रहे? काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। जिस दिन से तुम्हारा बच्चा गर्भ में आता है, उस दिन से तुम्हारे संकल्प शुरू हो जाते हैं, और जब तक वो बच्चा स्वयं अपना कैरियर अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर लेता, तब तक तुम्हारे संकल्प ही चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो अपने हिसाब से अपना कैरियर डिसाइड कर लेता है, उस दिन से तुम्हारे विकल्प शुरू हो जाते हैं। ये संकल्प विकल्प उठाने वाला कौन है? मन है। तो फिर मन बहुत बुरा है। ऐसे बुरे मन का क्या करना? ऐसा मन तो ना होता तो ज्यादा अच्छा था। क्यों संजीव भैया? और क्या? तो फिर एक इंद्रिय सही। तो ध्यान रखो, इसमें मन की कोई गलती नहीं है। मन का कार्य बिल्कुल सीधा सा है। आप उसको जैसा दोगे वो वैसा आपको आउटपुट देगा। जैसा आप इनपुट दे रहे हो वैसा ही उससे आउटपुट आना है। आप उसको अगर शुभ का आउटपुट दोगे, अगर आप उसे प्रभु भक्ति का आउटपुट दोगे, अगर आप उसको गुरु भक्ति का आउटपुट दोगे, तो आपका मन गुरु भक्ति प्रभु भक्ति में लगेगा। अगर आपने इस मन को अपनी शुद्ध आत्मा का आउटपुट दिया है, ध्यान करने का आउटपुट दिया है, आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो आत्मचिंतन से रिलेटिव है, मन किसका चिंतन करेगा? उस आत्मा का चिंतन करेगा। और अगर ना आपने प्रभु भक्ति का आउटपुट दिया, ना गुरु भक्ति का आउटपुट दिया, ना अपनी शुद्ध आत्मा का आउटपुट दिया, फिर किसका दिया? बस इसका दिया कि घर में आ तो गए अपन यहाँ पर, अब पता नहीं पीछे से कोई दूध लेगा कि नहीं लेगा। मंदिर में बैठ के भी किसका आउटपुट चल रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने इनपुट घर को बना रखा है। तुम भले ही मंदिरों में आ गए, भले ही गुरु की प्रवचन सभा में आ गए, लेकिन तुम्हारा इनपुट जो बना हुआ है वो घर बना हुआ है, व्यापार बना हुआ है। जिसका तुम इनपुट दे रहे हो, मन उसका आउटपुट दे रहा है। मन तो सीधा सीधा स्पेलर मशीन की तरह है। अब अगर तुम स्पेलर में सरसों डालो तो स्पेलर कौन सा तेल देगा? और अगर गोला नारियल डालो तो किसका तेल देगा? और अगर बादाम डालोगे किसका तेल देगा? अब खुद ही तो सरसों डाले जा रहे हो, खूब भर भर के सरसों डाल रहे हो, और सरसों डालने के बाद फिर क्या कह रहे हो कि अरे गुरुजी क्या बताऊं, मन इतना जो स्पेलर ऐसा खराब है कि जब देता है तब कड़वा तेल ही देता है। कोई बैठे क्या स्पेलर वाले यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए इतने मुस्कुरा रहे हैं। अरे इनका स्पेलर तो दुकान पे लगा है, पर तुम सबके स्पेलर तुम्हारे अंदर ही फिट है। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, हर चीज़ छोटी हो गई है, इसलिए वो बड़ा वाला स्पेलर सबके मन में ही फिट है। और उस स्पेलर में जो डालते हो वो स्पेलर वही देता है। अब तुम ही काली काली सरसों डालो, अब काली काली सरसों डालोगे, कड़वा कड़वा तेल निकलेगा, और फिर कहो महाराज जी क्या बताएं, स्पेलर बहुत खराब है मेरा। जब घर की कालिक डालोगे, राग देश की कालिक डालोगे, मोह की कालिक डालोगे, बैर की कालिक डालोगे, मायाचारी की कालिक डालोगे, तो फिर तेल तो कड़वा ही निकलना है।
घर में रहते हो, घर क्या है? कीचड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कीचड़ में रहने का भी एक हिसाब होता है, एक तरीका होता है, सलीका होता है। अगर कीचड़ में रहना मजबूरी है, लेकिन कीचड़ में कीड़े बन के रहना ये मजबूरी नहीं है। कीचड़ में कमल बन के भी रहा जा सकता है, लेकिन हम कीचड़ में कीड़े बन के रह रहे हैं और दोष कीचड़ को दे रहे हैं। अगर ये घर गृहस्थी इतनी ही बुरी होती, अगर इस घर गृहस्थी में इतने ही दोष होते, अगर इस घर गृहस्थी केवल पाप का ही स्थान होती, तो फिर ये क्यों कहते कि घर परिवार पुण्य के उदय से मिलता है? ध्यान रखना, जो घर परिवार है किसके उदय से मिलता है? पुण्य के उदय से मिलता है कि पाप के उदय से मिलता है? बेटा पुण्य का उदय है, इसलिए तुम्हारा घर परिवार है, इसलिए तुम एक छत के नीचे रह रहे हो, इसलिए तुम 4 अपने परिवार के सदस्यों के बीच में रह रहे हो। अगर तुम्हारा पाप का उदय होता तो किसी फुटपाथ पर पड़े होते, किसी अनाथालय में पैदा हुए होते, किसी उस हॉस्पिटल में पैदा हुए होते कि पता भी नहीं चलता कि माँ कौन है और पिता कौन है। इसलिए तुम्हें जो ये घर परिवार प्राप्त हुआ है, जो घर के सदस्य प्राप्त हुए हैं, जो माँ बाप प्राप्त हुए हैं, जो पति पत्नी का संबंध बना है, जो बच्चों के साथ संबंध जुड़ा है, ये सब किसके उदय से है? पुण्य के उदय से है। लेकिन पुण्य का उपयोग भी किया जा सकता है और पुण्य का भोग भी किया जा सकता है। हर वस्तु उपयोग के योग्य भी होती है और भोग के योग्य भी होती है। बस अंतर इतना होता है कि अगर आप उपयोग करते हो तो वो वस्तु बढ़ती है, और अगर आप उस वस्तु का भोग कर लेते हो तो वो वस्तु क्या होती है? नष्ट हो जाती है। एक पिताजी थे, उनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र अपने अपनी गृहस्थी में मस्त थे। पिताजी के पास बहुत बड़ी वसीयत थी, बहुत बड़ी जमींदारी थी। सोचने लगे कि ये जमींदारी अब मेरे बाद निश्चित रूप से मुझे अपने पुत्रों को ही देनी है, क्योंकि पिता की पगड़ी तो पुत्र को ही बांधी जाती है, और वैसे तो बड़े पुत्र के लिए बांधी जाती है। लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, मुझे बड़े छोटे से कुछ नहीं करना, मुझे योग्य पुत्र को अपनी पगड़ी बांधूंगा। अब 3 पुत्रों में से योग्य पुत्र कौन है, ये भी तो खोजना पड़ेगा, परीक्षा तो करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया? उसने तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों पुत्रों से बोला कि मैं सोच रहा हूं कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब तक रहूं कब तक ना रहूं। अब मैं सोचता हूं कि अपनी पूरी की पूरी वसीयत तुम तीनों में बांट दूं। बच्चे जैसे ही सुना, मन मन भावे मोड़ी हिलावे। अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हो, आपको हमारी उम्र लग जाए? अरे आपकी मेहनत की कमाई है, आपके आशीर्वाद से तो जो आपने हमें इतना योग्य बना दिया है इतना ही बहुत है, और फिर भी अगर देना चाह रहे हो तो फिर आपकी इच्छा है। बताओ क्या दे रहे हो फिर? पिताजी ने कहा कि बेटा मेरी जो वसीयत है मैं तुम तीनों में बराबर बांट रहा हूं। पिताजी अपने नौकर को इशारा किया। नौकर वसीयत के रूप में 3 बोरे लेकर आया भरे हुए। तो फिर बेटों ने जैसे 3 बोरे भरे हुए देखे
सोचा लगता है इसके अंदर पिताजी ने कोई सोना चांदी भर रखा होगा, कोई हीरे जवाहरात भर रखे होंगे। क्या हमारे पिताजी तो जमींदार हैं, बहुत पैसा है इनके पास, अरे मज़ा आ जाएगा, आज तो एक एक बोरी धन मिलने वाला है। तीनों बोरियां तीनों बेटों के सामने एक एक बोरी रख दी गई। बेटों ने तुरंत बोरी को खोला, खोलने के बाद देखा कि तीनों बोरियों में गेहूं भरा हुआ था। सोचने लगे, वसीयत हम तो सोच रहे थे सोना चांदी देंगे, वसीयत में दिया भी, जायदाद दी भी, तो क्या दिया, एक एक बोरी गेहूं दिया। अरे इतना तो राशन की दुकान पे वैसे ही मिल जाता। वाकई में बूढ़े को बहुत लोभ है अपनी संपत्ति से, मरने की कगार पे आ गया, इतनी संपत्ति है, पर देखो अपने सगे बच्चों को क्या दे रहा है, 3 बोरी गेहूं दे रहा है। इस बुढ़े से बस यही छूटा। ध्यान रखो, जब तक स्वार्थ है ना तभी तक सम्मान है। जीवन की कड़वी सच्चाई है, जब समझ जाओ तब समझ जाओ। लेकिन ये जीवन की कड़वी सच्चाई है कि अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है, बैठ रहा है, कोई तुम्हें सम्मान दे रहा है, तो 2 में से एक ही कारण होगा। या तो बेटा तुम्हारे इतने तीव्र पुण्य का उदय है कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें सम्मान मिलेगा, जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें ऊंचा स्थान मिलेगा, जहाँ जाओगे वहीं तुम्हारी पूछ होगी। अथवा दूसरा कारण, जो जो तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, जो जो तुम्हें आदर दे रहे हैं, जो जो तुम्हें उच्च स्थान दे रहे हैं, उनका तुम्हारे साथ कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और जिस दिन उनके स्वार्थ पूरा हो जाता है, या फिर उनका जो तुम पे स्वार्थ का भरोसा था वो उठ जाता है, उसी दिन तुम्हारी असली औकात बता देते हैं। वे ही माँ बाप जब तक उनके पास में दाम होता है तो घर के अंदर के रूम में रखा जाता है, और जिस दिन उन्होंने अपनी चाबी, अपना दाम अपने बच्चों को दे दिया, घर के बाहर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो चीखना है चिल्लाना है सब बाहर चीखते चिल्लाते रहो, घर में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अपनी अपनी हकीकतें देखो, किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। उन तीनों बेटों के सामने जैसी वो गेहूं की बोरी आई, तीनों के तीनों बेटे मनी मन गाली देने लगे कि अरे बुढ़ा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और बताओ 3 बोरी गेहूं देने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है, इतना खर्चा करके आए, चलो अब जो दिया सो दिया, अब क्या कहना। तीनों चुपचाप मुंह लटकाए और अपनी एक एक बोरी लेकर चल जाने को हुए। पिताजी ने कहा सुनो, 1 वर्ष बाद अपनी प्रॉपर्टी देखने आऊँगा मैं, अपनी वसीयत देखने आऊँगा मैं कि तुम इस वसीयत के साथ क्या करते हो। तीनों बेटों ने सुना, बस मुंह लटकाए और विचार करने लगे क्या देखने आना है, ये देनी है तो दे दो वरना ये भी वापस ले लो। मुंह लटकाए तीनों के तीनों उस बोरी को लेकर चले आए। 1 वर्ष बीता। 1 वर्ष बीतने के बाद पिताजी पहले बेटे के पास आए, और जैसे पहले बेटे के पास आए गेट पर भी नहीं पहुंच पाए कि बेटे ने देखा, बहू ने देखा कि ससुर जी चले आ रहे हैं, और 1 साल पूरा हो चुका है। बहू ने
गेट से ही गाली देना शुरू कर दिया। अब क्या देखने आया है? तेरे बच्चे जिंदा हैं या मर गए? शर्म नहीं आई? कोई अपने बच्चों के लिए मत एक बोरी गेहूं देता है क्या? वो तो कब का खा के खत्म हो गया। अब क्या देखने आया है? खाली बोरी पड़ी है, ले जा। पिताजी घर की दहलीज से ही वापस लौट गए। दूसरे बेटे के पास पहुंचे। दूसरे बेटे के पास पहुंचे, बेटे बहू ने देख लिया कि पिताजी आ गए हैं। वहां पर बेटे ने बोलना शुरू किया, आओ पिताजी आओ, आपने तो वाकई में इतनी संपत्ति हमें दी कि निहाल हो गए। अरे आप इतने बड़े जमींदार थे, लेकिन आपने एक बोरी मात्र गेहूं दिया। उसी वसीयत को देखने आए हो? जाओ, आपकी वसीयत कोने में पड़ी हुई है, ले जाओ आप अपनी वसीयत। देख लेना, एक साल भर में हो सकता है उसमें कीड़े और लग गए होंगे, घुन और लग गए होंगे। घुनों ने ही आपके गेहूं को खाया है, हमने नहीं खाया। हम अपनी पोशाक से जो कमाते हैं उसी से खाते हैं। पिताजी ने देखा तो गेहूं में वाकई में घुन लग चुके थे, गेहूं सड़ चुका था। पिताजी कुछ ना बोले, बस उस बेटे के यहाँ पानी पिया और निकल गए। तीसरे बेटे के पास पहुंचे। तीसरे बेटे के दिन बदल गए थे। जो पहले किराए के मकान में रहा करता था, अब उसका स्वयं का मकान हो गया था। और जैसे ही उस पुत्र को पता चला कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा गया, उनके चरण स्पर्श किए। बहू पहुंची, उनके चरण स्पर्श किए। दोनों लोग अपने घर पे बड़े सम्मान के साथ पिताजी को लेकर आए और पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी आपके द्वारा हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे दिन बदल गए। पिताजी ने कहा, भैया मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें मात्र एक बोरी गेहूं ही तो दिया था। उसने कहा कि पिताजी आपने एक बोरी गेहूं तो दिया था, लेकिन मैंने उस गेहूं की बोरी को खेत में बो दिया। और एक बोरी गेहूं से कितनी बोरी हो जाती हैं? किसान हाथ बैठे हुए हैं, 5-6 कुंटल गेहूं हो जाता है। उसने कहा कि पिताजी एक बोरी आपने दिया था, उससे 5-6 कुंटल गेहूं हो गया। गेहूं को बेचा और हमने अपना मकान खरीद लिया, हमारे दिन बदल गए। आपने हमें वस्तु का उपयोग करना सिखा दिया। पिताजी ने विचार किया, एक बेटे ने केवल भोग किया, उसका गेहूं नष्ट हो गया। एक बेटे ने ना उसका भोग किया, ना उपयोग किया, वो रखा रखा ही समाप्त हो गया, सड़ गया। और तीसरे ने उसका उपयोग किया। आप अपने मन का क्या कर रहे हो? आपको जो भी भोग सामग्री प्राप्त है, जो पुण्य के योग से आपको घर प्राप्त हुआ था, घर वाले प्राप्त हुए थे, उसका आपने क्या किया? उससे अपना धर्म ध्यान साधा, अपने पुण्य का वर्धन किया, या मात्र केवल अपने बच्चों को, अपने परिवारिक जनों को कमाना खाना सिखाया? परिवार किसके लिए बनाए जाते हैं? जब आप शांति विधान पढ़ते हो तो उसमें आता है, इंद्र परिवार सहित जिनालय आवे। जो देवता गण भी होते हैं, इंद्र गण भी होते हैं, वो किसके साथ आते हैं? परिवार के साथ जिनालय में आते हैं। मनुष्य भी होते हैं
जब आप पढ़ोगे शास्त्रों में तो मिलेगा कि पहले के लोग घर से ही शुद्ध वस्त्र पहनकर आते थे। पुरुष धोती दुपट्टा पहनकर आते थे, महिलाएं शुद्ध वस्त्र पहन साड़ियां पहनकर आती थी, घर से ही अष्टद्रव्य की थाली लेकर आते थे, खुद भी आते थे, अपने बच्चों को भी लाते थे, और बढ़िया परिवार एक साथ मिलकर जिनेंद्र देव का अभिषेक किया करता था, उनकी पूजाएं किया करता था। आज तुम्हें याद भी है कि तुम आखिरी बार अपने परिवार के साथ कब आए थे? कब तुम्हारे साथ तुम्हारी पति देव आए थे? कब तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी आई थी? कब तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे आए थे? हमने जो घर परिवार बनाया है केवल वो भी आज एक भोग पद्धति हो गई, संतान उत्पत्ति वो भी वासना के फल हो गए। जबकि विवाह भी क्या है? शुभ विवाह होता है, मांगलिक विवाह होता है। विवाह का उल्लेख अपने शास्त्रों में आया हुआ है। अगर विवाह का उल्लेख अपने शास्त्रों में आया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि विवाह मात्र भोग का साधन नहीं है, वो धर्म ध्यान का साधन था। अपने यहाँ पर आता है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक जिनके वेद का बहुत मंद उदय होता है, जो अपने वेदों को जीत लिया करते हैं, वे तो मुनि आर्यिका आदि व्रतों को धारण करके अपनी आत्मा का उद्धार करते ही करते हैं। लेकिन जिन जीवों का कदाचित वेद कर्म का उदय तीव्र है, पुरुष वेद, स्त्री वेद आदि वेदों का उदय तीव्र है, वे अपने मन पर उतना कंट्रोल नहीं रख पाते, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो किसी एक योग्य व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। वो वैवाहिक संबंध किसके लिए होता है कि देखो तुम भी अकेले धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे थे, हम भी अकेले धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर धर्म ध्यान करेंगे। इसलिए विवाह में भी केवल आजकल विवाह का मीन्स क्या हो गया है? बस दुल्हन ने दूल्हे को जयमाला डाल दी, दूल्हे ने दुल्हन को जयमाला डाल दी, स्टेज पे फोटो खिंच गए, क्या हो गया? विवाह हो गया। जबकि वो विवाह की कोई रस्म है ही नहीं। विवाह के अंतर्गत तो पूजाएं होती हैं। वो पूजा का विधान क्यों है? क्योंकि विवाह का जो उल्लेख है, संस्कारों का जो उल्लेख है, वो शास्त्रों में है। वो जो पूजा आदि होती है, वो जो अग्नि के सामने पवित्र 7 फेरे लेते हुए संकल्प किए जाते हैं, वो विवाह है। पर आज हम एक दूसरे को विवाह में आमंत्रण भी करते हैं, लेकिन विवाह का मीन्स कितना समझ रखा है कि बस जाओ, जाकर खाओ, खाने के बाद में बस जयमाला ज़्यादा हुई, तब तक देखा, और बस अब विवाह हो चुका है, तुम अपने घर, अब बस वो तो पंडितों की क्रियाएं हैं, सो करवाते रहेंगे। जबकि वास्तविक विवाह वही है जहाँ पर जिनेंद्र देव का स्मरण किया गया था, जहाँ पे जिनेंद्र देव की पूजा की गई थी, जहाँ उस पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेते हुए अपने धर्म ध्यान के 7 संकल्प किए गए थे। हमने तो 7 फेरों का भी मीन्स क्या समझ रखा है? 7 जन्मों का साथ है ये। एक जन्म में तो धर्म ध्यान हो नहीं रहा। क्या सोच रखा है तूने? 7 जन्मों तक यही मिलेगी? पत्नी जी रोज सुबह मंदिर आ रही है, रोज प्रभु की पूजा कर रही है, तो उससे कहा जाए कि कभी कभी अभिषेक कर लिया कर। नहीं, मेरे पास समय नहीं है, तेरे पास दर्शन करने का समय नहीं है, तेरे पास अभिषेक करने का समय नहीं है, तेरे पास आहार दान देने का समय नहीं है, तेरे पास विहार करने का समय नहीं है। पत्नी जी सब कुछ कर रही हैं, पति जी कुछ नहीं कर रहे हैं, और फिर भी क्या सोच रहे हैं कि 7 जन्मों तक साथ रहेगा। बेटा, जो उसके कर्म हैं वो उसके साथ हैं, वो तो नियम से ऊपर जाएगी और तू नियम से अधोगति में जाएगा। क्योंकि भोजन और भजन व्यक्तिगत होता है।
कितनी भी तुम्हारे बीच में प्यार मोहब्बत हो, प्रेम भाव हो, लेकिन ध्यान रखना भोजन तो पर्सनल ही करते हो। जब भोजन पर्सनल होता है तो भजन भी पर्सनल होता है। ये बातें छोड़ दो कि महाराज जी हम तो नहीं जाते पर इनको भेज देते हैं। यही कह दिया तो महाराज जी हम तो नहीं खाते, इन्हें खिला देते हैं। नहीं, खाने के लिए चाहिए। जब खाने के लिए चाहिए तो फिर बेटा इस भोजन का भी उपयोग करो। भोजन का भोग तुम्हारे सांसारिक वस्तु है और भोजन का उपयोग भजन है। भोजन करना नहीं भूलते, भजन करना भी मत भूलो। अपने यहां पर विवाह की भी पद्धति है। विवाह को भी शुभ विवाह कहा जाता है, और जब वो विवाह उस अग्नि की साक्षी पूर्वक होता है तो वो 7 जन्मों के बंधन के लिए नहीं होता, वो 7 पवित्र संकल्पों के लिए होता है। और उन संकल्पों के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ इस भाव से बनते हैं, इस भाव से संबंध स्थापित करते हैं कि अब हम लोग मिलकर सप्त तीर्थों की यात्रा करेंगे, सप्त परम स्थानों पर दान देंगे, सप्त ऋषि आदि महामुनिराजों की पूजाएं करेंगे। विवाह होने के बाद आजकल तो हनीमून पर जाते हो, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कन्याकुमारी जा रहा है। लेकिन जब तुम शास्त्रों में देखोगे तो विवाह होने के बाद सबसे पहले तीर्थ वंदना के लिए जाया जाता है। तीर्थ वंदना के बाद फिर गुरु के दर्शन के लिए जाया जाता है, और गुरु दर्शन के पास, गुरुओं के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर ब्रह्मचर्य का नियम लिया जाता है। विवाह हुआ है, विवाह जो कि भोग की ही दृष्टि से आज देखा जा रहा है, लेकिन शास्त्रों में विवाह होने के बाद जो सबसे पहले जोड़ा गुरु दर्शन के लिए आता है, तब तक तो उसका ब्रह्मचर्य व्रत होता ही है, तब तक वो भोग नहीं भोगते। पहले वो तीर्थ यात्राएं करते हैं, फिर गुरु दर्शन किया करते हैं, और फिर गुरु चरणों में आकर कम से कम जो पर्व के दिन होते हैं, अष्टमी चतुर्दशी, 8 अष्टानिका के दिन, 16 कारण के 16 दिन, 10 लक्षण के 10 दिन, इन दिनों में हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ये नियम संकल्प कौन लेता है? जो अभी बिल्कुल नव विवाहित जोड़ा है। जिस जोड़े को पूरी की पूरी दुनिया तो केवल भोग की दृष्टि से देख रही है, लेकिन वो अपने को भोग से परे योग में स्थित कर देता है। ऐसे संस्कारों के साथ जब अपने गृहस्थिक जीवन की शुरुआत की जाती है, जब ऐसे संस्कारों के साथ संतान की उत्पत्ति की जाती है, तब फिर संतान भी संस्कारित पैदा होती है। आज केवल हमने संतानों को वासना के फल से पैदा हो रही हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारी संतानें हमारी सुनती नहीं है, कुलवंश की लाज रखती नहीं है, गौरव रखती नहीं है। अरे तुमने अपने कुलवंश की लाज रखी क्या? तुम्हारा कुलवंश कौन सा है? अरे तुम तीर्थंकरों के कुल में पैदा हुए थे, तुम्हारा कुलवंश वो था। सबसे पहले अपने कुलवंश की लाज रखना सीखो। अगर अपने कुलवंश की लाज रखोगे तो फिर जो संतानें भी होंगी वे भी पुण्यात्मा जीव तुम्हारे यहाँ आएंगे। जीव जो आता है ना गर्भ में, वो जीव भी उन्हीं कुलों में वैसे जीव पैदा होते हैं जो वैसा पुण्य लेकर आए हैं। अगर जीव पुण्यात्मा है, अगर वो जीव इतना पुण्य लेकर आया है कि वो मुनि बनेगा, अगर कोई जीव इतना पुण्य लेकर आया कि वो आर्यका माँ बनेगी, अगर कोई जीव इतना पुण्य लेकर आया कि हाँ मैं आगे चल के प्रतिमाधारी श्रावक बनूंगा, श्रावका बनूंगी, तो फिर वो ऐरे गहरे के कुलों में पैदा नहीं होते।
फिर ऐसी संतानें कहाँ पैदा होंगी? जिस घर में, जिस गृह में पहले से ऐसे धार्मिक संस्कार होंगे, फिर ऐसी संतानें उन कुलों में पैदा होंगी। और जिन बच्चों को केवल अपना पुण्य लेकर तो आए हैं, लेकिन निरतिशय पुण्य लेकर आए हैं, जिनको केवल और केवल जीवन में भोग ही भोगना है, जिनका भोगों में ही जिन्हें अंधा रहना है, फिर वो किन कुलों में पैदा होंगे? जिन कुलों में कोई धर्म से मतलब नहीं, कोई मंदिरों से मतलब नहीं, कोई श्रावक के कर्तव्यों से मतलब नहीं, बस वो संतानें वहाँ पर पैदा होंगी और उनके माँ बाप भी उन्हें बस यही सिखाएंगे कि बेटा तुम तो खूब पढ़ो, बढ़िया जॉब करो, मेट्रो सिटी में चले जाओ, विदेश चले जाओ, तुम खुश रहो, सुखी रहो, और हम बुढ़ा बुढ़िया जब हो जाएंगे तो एक घोंसले में यहीं पे रुके रहेंगे। इसलिए अगर अपना जीवन भी अच्छा बनाना चाहते हो, कल भी मैंने ये बात कही थी कि धर्म केवल तुम्हारे परलोक को नहीं सुधारता बेटा, तुम्हारा धर्म तुम्हारे वर्तमान जीवन को सुधारता है। अगर बच्चों के अंदर वो संस्कार होंगे, वो संवेदनाएं होंगी, तो बुढ़ापे में वो कदाचित कुछ कर दें तुम्हारे साथ, लेकिन अगर उनके अंदर वो संस्कार नहीं हुए, अगर तुमने उन्हें मंदिरों तक नहीं भेजा, अगर तुमने उन्हें गुरुओं तक नहीं भेजा, तो फिर उम्मीद भी मत करना जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं तभी तक मंदिरों में आ रहे हो। तुम्हारी संतान फिर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें मंदिरों तक लाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको संस्कार दिए कहाँ? तुम्हारे परिवारों में तब तक ज्यादा गुरु महाराज जा रहे हैं जब तक तुम्हारे हाथों से आहार बनना है, तुम्हें रसोई बनाने की जब तक तुम्हारे हाथों में ताकत है तब तक तुम्हारे घरों तक गुरु महाराज जा रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे हाथों की वो ताकत कम हो गई, तुम्हारे बच्चे वे किसी गुरु को तुम्हारे घर तक ला पाएंगे, इसकी उम्मीद मत करना। लेकिन घर केवल भोग के स्थान नहीं है। तुम अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते हो। फ्यूचर केवल 60-70 साल का जीवन नहीं है, जब बच्चे इस पर्याय के बाद कहाँ जाएंगे। जिन बच्चों को तुमने केवल खाना कमाना ही सिखाया है, वे बच्चे इस पर्याय में तो चलो तुम बहुत अच्छे उनके लिए इंतजाम कर दोगे, बहुत विदेशों में भेज दोगे, बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवा दोगे, उनका पूरी लाइफ बिल्कुल सेट कर दोगे, पर इस पर्याय को छोड़ के जब तुम्हारे बच्चे जाएंगे तो उन्हें दुख के स्थान पर भेज रहे हो कि सुख के स्थान पर भेजने की तैयारी कर रहे हो। आखिर आप अपने बच्चों के साथ चाहते क्या हो? तुम तो उनके माँ बाप हो ना। अच्छा चाहते हो कि बुरा चाहते हो? अच्छा चाहते हो तो एक बात बताओ, तुम सबके बच्चे कहाँ हैं? अरे एक की छोड़ो भैया, विचार करो कि ये बात तो तुम्हें भी समझ में आती है कि हाँ, अगर हित होगा तो देव सद्गुरु के चरणों में ही होगा। फिर अगर हमारा बच्चा नहीं आ पा रहा है तो आपने प्रयास पुरुषार्थ कितना किया? कहोगे कि महाराज जी हमने तो कहा था, आया ही नहीं। सच बात यह है कि जब तुम्हारा बच्चा छोटा सा था, स्कूल भी नहीं जाता था, तब उसको स्कूल भेजते थे कि नहीं भेजा? लेकिन तुमने साम दाम दंड भेद जो हुआ पुचकार के भी भेजा। पुचकारने से नहीं गया तो उसको चॉकलेट टॉफी का लालच दे के भी भेजा, और जब ना पुचकार से गया ना चॉकलेट टॉफी के लालच से गया, फिर इससे भेजा, पर भेजा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि बेटा तू अभी छोटा है,
तुझे नहीं पता स्कूल जाने से क्या होगा, लेकिन मैं बड़ा हूं, मुझे पता है। जो सोच, जो श्रद्धा तुम्हारे अंदर अपने बच्चों को स्कूल के भेजने के प्रति थी, क्या वैसी ही सोच, वैसी ही श्रद्धा प्रभु और गुरु के पास भेजने के लिए हो पा रही है? क्या तुम वाकई में उतने एफर्ट कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है? बेईमान तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम हो, क्योंकि वो तो फिर बच्चा ही है। अच्छा है अपने जीवन को शुभ बनाए, मांगलिक बनाए। धर्म केवल तुम्हारे परलोक को नहीं सुधारता, धर्म तुम्हारे वर्तमान जीवन को अच्छा बनाता है। इस विचार में विचार करें, स्वयं चिंतन करें और कुछ ऐसा बदलाव करें कि केवल आप तक ही वो धर्म ना पहुँचे, आप तक ही वो संस्कार ना पहुँचे, बल्कि उन धर्म के संस्कारों तक आपका परिवार पहुँचे। इसी मंगल भावना के साथ, ज्ञान बिना मन जूझ रहा, मार्ग न सम्यक सूझ रहा। ज्ञान बिना मन जूझ रहा, मार्ग न सम्यक सूझ रहा। पाकर के अनमोल रतन, भवसागर में डूब रहा। पाकर के अनमोल रतन, भवसागर में डूब रहा। सूरी विमर्शागर हो सूरी विमर्शागर, तुझे कला सिखाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोली परम पूज्य पावन शुद्ध राष्ट्रीय समाचार गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महाराज की जिनागमपन।